नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी की। हाल ही में ही इसका लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया है। चलिए बिना किसी वक्त गवाए बढ़ते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। पहले इसकी बिग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक स्नैप्स 5-day लूजिंग स्ट्रिक्स, गेन्स ओवर 4.5% ऑन सिक्योरिंग न्यू विंड पावर प्रोजेक्ट। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था पिछले 5 दिनों से, बहुत ही बड़ा लोअर सर्किट हाल ही के टाइम में सुज़लॉन एनर्जी में देखने मिला था, लेकिन वो लोअर सर्किट आज के दिन हमें ब्रेक होते हुए देखने मिल रहा है और प्राइस ने 4.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग डे में दिखाई है, जहां पर इसका रीजन ये है कि कंपनी को एक और न्यू विंड पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते भी एक और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी थी, तो आज के वीडियो में हम इसी लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम कुछ फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देंगे जिसके नंबर्स आप देख के बहुत ही चौंक जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के इन्वेस्टर हो, और अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। बात करें इसके अगले डिटेल की, तो ये विंड पावर प्रोजेक्ट 72.45 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है, जहां पर यह प्रोजेक्ट सुज़लॉन एनर्जी को जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अलॉट किया है। तो सुज़लॉन एनर्जी इस प्रोजेक्ट में 23 विंड टर्बाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करेगी, साथ ही में एक हाइब्रिड लेटिस ट्यूबुलर टावर को भी इंस्टॉल करेगी जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 3.15 मेगावाट। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। 23 विंड टर्बाइन जनरेटर्स, ये बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि सुज़लॉन एनर्जी को अलॉट किया गया है। तो कंपनी अभी पूरा फोकस कर रही है इस विंड टर्बाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करने में और एक हाइब्रिड लेटिस ट्यूबुलर टावर को भी इंस्टॉल करने में। सुज़लॉन एनर्जी के एग्जीक्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होगा इसका नेट प्रॉफिट, क्योंकि जितना जल्दी सुज़लॉन एनर्जी इस टावर्स को इंस्टॉल कर देती है तो हमें जल्द ही इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। बात करें इसके अगले डिटेल की, तो सुज़लॉन पूरा का पूरा इक्विपमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करने वाला है और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाला है। साथ ही में इरेक्शन और कमिश्निंग से भी सुज़लॉन एनर्जी पैसे बनाने वाली है। लेकिन मेन बात यह है कि सुज़लॉन एक ऑपरेशनल कॉस्ट से भी पैसे बनाने वाली है। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जो ऑपरेशनल का खर्चा आएगा उससे भी सुज़लॉन एनर्जी को प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में भी मैंने एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था जहां पर सुज़लॉन एनर्जी को 30 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया था EDF रिन्यूएबल्स से। हालांकि ये प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद सुज़लॉन एनर्जी के चार्ट में हमें थोड़ा डाउनफॉल ही देखने मिल रहा था, लगभग 3% के नेगेटिव रिटर्न्स थे। लेकिन फिर भी आज के प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद हमें ये दोनों प्रोजेक्ट के पॉजिटिव्स अभी के लिए देखने मिल रहे हैं और सिर्फ एक ही हफ्ते में कंपनी को 2 नए प्रोजेक्ट्स अलॉट किए गए हैं, जिससे हमें यही पता चलता है कि सुज़लॉन एनर्जी बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, इस रिपोर्ट में भी यही दिया गया है कि सुज़लॉन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स अभी के लिए मिल रहे हैं और कंपनी का टारगेट ये है कि वो अगले क्वार्टर तक डेट फ्री हो जाए। अभी इसका जो डेट है वो सिर्फ 140 करोड़ का है, जो कि लगभग कंपनी खत्म कर ही देगी अगले क्वार्टर तक। तो काफ़ी रैपिडली अभी सुज़लॉन एनर्जी ग्रो कर रहा है। ये अपने फंडामेंटल्स को भी ठीक कर रहा है। स्टॉक का चार्ट भी अभी टेक्निकली बहुत ही सही लग रहा है और कंपनी का जो ग्रोथ है, जो नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को अलॉट हो रहे हैं, उसके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी सुज़लॉन एनर्जी का जो कंसोलिडेशन चल रहा था बहुत टाइम से, वो अब ब्रेक हो सकता है और सुज़लॉन एनर्जी एक फिर से रैपिड ग्रोथ दिखा सकता है। और जो मेजर इम्पैक्ट होने वाला है इस स्टॉक में वो ये है कि इसका जो अगला क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, जो कि है मार्च 2024 का, उसमें हमें अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स इसके सेल्स में भी और इसके नेट प्रॉफिट में भी देखने मिल सकते हैं। तो मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि सुज़लॉन एनर्जी का कितना स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अगर सुज़लॉन एनर्जी ऐसे ही रैपिडली ग्रोथ कर रहा है तो हमें इसका जो ऑल टाइम हाई है, जो कि अराउंड 390 रुपीज़ से लेकर 400 रुपीज़ है, वो भी अचीव होते हुए देखने मिल सकता है। हालांकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आपको उसमें सुज़लॉन एनर्जी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, लगभग 4 या 5 सालों तक। आगे बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ। आप जैसे देख ही सकते हो कि पिछले 5 दिनों में 8.76% के नेगेटिव रिटर्न्स है। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च तक हमें इसमें एक नेगेटिव फॉल ही देखने मिल रहा था।
लेकिन 7 मार्च के बाद हमें इसमें एक पॉजिटिव रिटर्न्स अभी के लिए देखने मिल रहा है। हालांकि जो पूरा नेगेटिव मोमेंटम है अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। आइए इसको समझते हैं 6 मंथ के चार्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 6 मंथ चार्ट में सुज़लॉन एनर्जी में एक पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिल रहा है लगभग 70% तक। काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन हमें दिसंबर 2023 के बाद ही देखने मिल रहा है। प्राइस अपने 50 रुपीज़ के 52 वीक हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप इसके सपोर्ट की बात करें तो 36 से लेकर 37 रुपीज़ का एक सपोर्ट जोन है, जहां पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बार इस स्टॉक ने सपोर्ट को फेस किया है। अभी भी प्राइस ने 39 रुपीज़ के लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया है, तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो तो जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो 30 रुपीज़ का आता है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन आशा है कि स्टॉक प्राइस अभी ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि बहुत देर से इसमें कंसोलिडेशन जोन चल रहा था। बहुत सारे लोग पेशेंसली वेट कर रहे थे कि सुज़लॉन एनर्जी में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है और अभी ऐसा समय लग रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी में एक रैपिड ग्रोथ आ सकता है। मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी ज़्यादा डिपेंड होगा, और अगर ओवरऑल मार्केट ऐसे ही ऊपर चला जाता है तो सुज़लॉन एनर्जी के 100 रुपीज़ के लेवल्स हमें अगले साल तक ज़रूर देखने मिल सकते हैं। बात करें इसके रिजर्व्स की, ये नंबर्स बहुत ही शॉकिंग है, आपको ज़रूर इसे पूरा देखना चाहिए। मार्च 2020 में इसका जो रिजर्व्स थे वो थे अराउंड 12,000 करोड़। अब रिजर्व्स इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझते हैं। रिजर्व्स की अगर बात करें तो अगर कंपनी के पास रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आने के बाद कंपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल अवेलेबल होता है रिजर्व्स के द्वारा। इस वजह से कंपनी के रिजर्व्स ज़्यादा होना एक फंडामेंटली और स्टेबिलिटी दिखाता है कंपनी में। अभी मार्च 2021 की बात करें तो उसमें भी हमें नेगेटिव रिजर्व्स ही देखने मिल रहे हैं, जो कि है अराउंड -5,200 करोड़ के। 2020 में 5,600 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स 2023 में, हालांकि यहाँ पर हमें थोड़े रिजर्व्स नेगेटिव के कम होते हुए देखने मिले, जो कि थे अराउंड 1,300 करोड़ के। लेकिन सितंबर 2023 तक कंपनी ने जो अपने रिजर्व्स थे वो पॉजिटिव में ला छोड़ दिए हैं। 690 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास अभी अवेलेबल है। तो कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये प्राइस कंपनी यूज़ कर सकती है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। तो सुज़लॉन एनर्जी में अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है। ये एक फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नहीं है। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत ही स्टेबिलिटी अभी सुज़लॉन एनर्जी में आ चुकी है और अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी कंपनी को अलॉट हो रहे हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सुज़लॉन एनर्जी की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।